ये चेयरमैन ने यहाँ पे गुंडे बुलवाए हुए हैं। हमारा 3 महीने का वेतन रुका हुआ है और ये देने को तैयार नहीं है। पैसे देके गुंडे बुलाती है हमें बनवाने के लिए। और आज ये हमारी सैलरी देने को तक को तैयार नहीं। हम किराया नहीं मांग रहे इनसे। हमने जो 16-16 हज़ार रुपए दे रखे वो नहीं मांग रहे हम इनसे। हम तो अपनी मेहनत मांग रहे हैं इनसे। हम फिलहाल मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर की भी शहर चेयरमैन अंजू अग्रवाल के आवास के बाहर हैं। आज यहाँ से रिपोर्टिंग करने का क्या मकसद है और क्या कारण है, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं। लगभग 300 की संख्या में इन लोगों को नौकरी दी गई थी शहर चेयरमैन के द्वारा यानी नगर पालिका के द्वारा, और इनसे 16-16 हज़ार रुपये वसूले गए थे सिक्योरिटी के लिए कहकर। बात 3 साल पहले की है जब इन्होंने इस तरह की ये नौकरी पाई थी सफाई कर्मचारी की, और 3 साल पहले ही एक वाक़या गुजरा। इनके 3 महीने का वेतन रोक लिया गया। 3 महीने के वेतन रुक जाने के बाद इन्होंने उस बात के लिए लगातार आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने का नतीजा यह मिला कि इन लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले जो हैं गुरु साहब, इन्होंने ये हकों की लड़ाई इनके लिए लड़ी थी और इन्हीं पर 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया जा रहा है और शहर चेयरमैन के द्वारा भी बताया जा रहा है। मुकदमे झेलने के बाद भी ये लगातार 3 साल से इसी परिस्थिति में है, इसी स्थिति में है कि अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और अपने अधिकार को मांग रहे हैं। कभी सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारे पे जाकर, कभी नगर पालिका में धरना देकर, कभी डीएम कार्यालय पर धरना देते हैं। लेकिन आज इन्होंने यह निर्णय लिया है कि यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के आवास के बाहर हम एक धरना देंगे। यदि इस धरने में भी हमारी मांग नहीं मानी जाती तो आत्मदाह करेंगे। ये कैसी परिस्थिति है, एक तरफ तो बेरोजगारी, दूसरी तरफ रोजगार करने वालों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो बात कर लेते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे क्या मामला है, पूरा जानकारी लेंगे। जी आपका नाम? सर मेरा नाम ममता है जी। ममता जी, किस तरीके से क्यों आए हैं यहाँ और क्या मामला? सर हमारा 3 महीने का वेतन रुका हुआ है और ये देने को तैयार नहीं है। हमें चक्कर कटवा रखे है, 3 साल हो गए हमें। अच्छा, क्या कहते हैं? ये कभी उसके पास भगा देते हैं हमें, कभी उसके पास भगा देते हैं हमें। चेयरमैन ने भी खूब काम कराया उस टाइम पे। तो राठी जी थे, राठी जी हमारे साथ रहे, डॉक्टर राठी, उन्होंने हमसे खूब काम करवाया जब तो ये हमसे सड़क चमकवा रहे थे। और आज ये हमारी सैलरी देने को तक को तैयार नहीं। हम किराया नहीं मांग रहे इनसे। हमने जो 16-16 हज़ार रुपये दे रखे वो नहीं मांग रहे हम इनसे। हम तो अपनी मेहनत मांग रहे हैं इनसे। ये मेहनत देने को तैयार नहीं है। तो आज किस तरीके से देखते हैं कि क्या करेंगे? आत्मदाह की चेतावनी आपने दी है, क्या सच है क्या नहीं? सर हम सचमुच ही आत्महत्या करेंगे चेयरमैन के बाहर अगर ये हमारी सैलरी नहीं देती है। देखिए, ये स्थिति है आज की कि इन लोगों को आत्मदाह पर मजबूर होना पड़ रहा है। और मैं ये बता दूं कि देश में भ्रष्टाचार के कई तरीके होते हैं, ये भी भ्रष्टाचार का ही एक तरीका हो सकता है। ये चेयरमैन ने यहाँ पे गुंडे बुलवाए हुए हैं हमें मारने के लिए, हमें मारने के लिए चेयरमैन ने गुंडे बुलवाए। हम अपने पैसे मांगने आए तो हमारे साथ हाथापाई करते हैं ये लोग हमारे साथ। ये चेयरमैन गुंडों को बुलाती है, गुंडे बुलाए हुए हैं इसने। पैसे देके गुंडे बुलाती है हमें बनवाने के लिए। ये सब लोग अगर पैसे मांगते हैं अपने। देखिए, ये तो है मेरा आवास है, निजी आवास, इसमें इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। ये जो गुरु है ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है ये, और इसका अपराधी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। इसके संगीन धाराओं में इसके कई जो है इसके ऊपर लिखी गई है, ईओ ने भी लिखवाई है। और अब तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये इतना मुजरिम होकर के बाद भी किस तरह खुलेआम घूम रहा है। और इसको जो है तुरंत जेल होनी चाहिए। इसकी किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसने अपने कुछ आदमियों से यहाँ कार्य कराया था लेकिन वो भाग गई।
उसके बाद पता अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, किस तरह का वेतन है इनका? हमारी नगर पालिका से कोई वेतन देना नहीं है, क्योंकि कोई इन्होंने कोई क्या कहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई टेंडर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आर के कंस्ट्रक्शन कंपनी भाग गई। उसके बावजूद भी जब हमने देखा कि हाँ कुछ लोगों ने काम किया था, तो हमने सहानुभूति पूर्वक इस मैटर को बोर्ड में रखा। बोर्ड में रखने के बाद जो भी विभाग ने रिपोर्ट बनाई वो जो है हमारी जो है प्रशासन में गई हुई है, प्रशासन का मामला है। और हम फिर भी ये कहते हैं कि ये मेरा निजी आवास है, कोई नगर पालिका नहीं है जो यहाँ आकर के 50 बार हंगामा कर चुका है। 31 दिसंबर 2020 में भी इसने इस तरह हंगामा किया था। हमारी अच्छी खासी बोर्ड मीटिंग चल रही थी और आकर के हमारी महिला सभासदों को भी इसने बाहर निकाल दिया। ये गुरु जो है इसका कोई लेना देना कौन थे? मारपीट करने वाले कौन थे? आज मारपीट हुई है? मारपीट कुछ नहीं हुई है। वो मुझे बताया गया है कि कोई संघ के हमारे राजेश थे, वो आ गए थे, तो उन्होंने जो है जब इन्हें समझाया और ये नहीं माना, इसने जो है जब उनके साथ बदतमीजी करी तो धक्का मुक्की कुछ हुई है। लेकिन मैडम उनका आरोप है कि आपने गुंडे बुला रखे थे, उन्होंने उनके कहने से क्या होता है? गुंडे बुला रहे थे, मुझे गुंडों की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सबको आड़े हाथ अभी ले लूंगा कि नहीं जाके बाहर, मुझे गुंडों की आवश्यकता नहीं है। आप आई क्यों नहीं उनके सामने? 2 घंटे से आपके मैं इनके बदतमीजी देख चुकी हूँ 3-3, 4-4 बार पहले भी, और मैं इस तरह से किसी के बीच में नहीं आ सकती हूँ। ये मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे नगर पालिका के कर्मचारी होते मैं तुरंत आती। ये हमारा नगर पालिका को कोई कर्मचारी नहीं है, कोई इसका लेना देना कंपनी से नहीं है। ये एक फ्रॉड व्यक्ति है और इसका जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पूरा। इसने सारी महिलाओं से रुपए ले रखे हैं, 60-60 हजार रुपए, और जो ब्लेम जो है ये नगर पालिका पे लगा रहा है, मुझ पे लगा रहा है।